एक ने भी सोचा था कि 24 घंटे पानी देना, एक ने भी सोचा था कि यमुना नदी साफ कर देना। हमने कहा ना, क्यों कहा? इसलिए कहा कि आप हमें जीने नहीं देना, ताकि हम आपसे बार बार कहेंगे, आप बार बार हमसे पूछोगे, इसलिए होगा। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वैसे जंगल में नहीं, आपके सामने नाच रहे हैं। अब कोरोना आया, कोरोना के अंदर दिन रात काम किया ना, जनता को रोज बताया टीवी पे आके, केजरीवाल साहब रोज आके बताते थे भाई क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। दूसरी सरकारें कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई देश में कोई भराई नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। जिनके घर वाले मर गए, तुम जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, खुद पीपी किट पहन के अस्पतालों के अंदर जाता हूँ। मेरे पिताजी की डेथ हुई, 24 घंटे नहीं हुए थे, उसके बाद भी मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ा। हम कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, और ये लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे। भारत माता की। आज दिल्ली में 7 साल के बाद, लगातार 7 साल थे भाई। 2014 में हमारी सरकार बनी थी, 13 में दिसंबर में, 15 में फिर बनी, 15 का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7वां टैरिफ ऑर्डर, मतलब बिजली का रेट आए हैं। 7 साल के बाद रेट बढ़े हैं। कितने बढ़े होंगे बताओ? 7 साल तो घटे थे, अब कितने बढ़ेंगे 7 साल में? इकट्ठे बढ़ाए हैं बताओ? जीरो, एक पैसा नहीं बढ़ाया। और लोगों से कहा था कि नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को विश्वास नहीं था। कह रहे थे अब तो इलेक्शन भी चलेगा, अब तो बढ़ा दें, क्या कौन रोक लेगा भाई? इलेक्शन तो खत्म हो गए। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 7 साल हो गए, 8वें साल में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, और बिजली फ्री भी दे रहे हैं। और हम बिजली फ्री देते हैं, जिनको देते हैं उनको पता हो ना पता हो, जो दूसरे गालियां खूब देते हैं। कहते फ्री में क्यों दे रहे हो? देते नहीं देते? कहते फ्री में क्यों दे रहे हो आप? पार्क में बैठ के भी भाषण देते हैं। अरे भाई साहब, फ्री में दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, जिसका भी 200 यूनिट आता है उसका सबका देते हैं। और मजेदार चीज बताता हूं आपको, मुल्तान नगर में कोठियों में रहने वालों के भी जीरो बिल आते हैं। कहीं होंगे पूरे साल नहीं आते, तो साल में 6 महीने आते हैं। हर फ्लोर के नहीं आते, तो किसी किसी का 1 फ्लोर का जीरो आता है, तो बहुतों के उनके भी जीरो आते हैं। और 400 यूनिट में आधा रेट तो बहुतों का आता है। तो फायदा, पानी का बिल 70% लोगों का जीरो है, पर बताते नहीं है। कहते हैं बताएं क्यों? जिसका बिल आता है वो शोर मचाता है, मेरा तो आता है। जिसका जीरो आता है, अब हम चेंज करने जा रहे हैं। अब पानी का बिल किसी का जीरो नहीं आएगा, जो लिख के देगा उसका आएगा, बाकी का नहीं आएगा। समझ रहे हो भाई? शोर तो नहीं मचा सकता। गुलाटी जी को आगे धौंसों ने लिखा है फ्री में क्यों कर रखा है? आपको भाई तूने लिख के दे रखा है, इसलिए कर रखा है। गलत तो नहीं कह रहा कि भाई साहब लिख के दे देना, 1 साल तक पानी फ्री मिलेगा, अगले साल फिर लिख के दे देना, फिर फ्री मिलेगा 1 साल तक। अगर लिख के नहीं दोगे तो फ्री नहीं मिलेगा। गलत कह रहा हूँ? ठीक तरीका है? कई लोग तो आपको भी धौंस दिखाते हो फ्री क्यों कर रखा है, और उनका फ्री आता है। तो भैया तो लिख के देंगे या नहीं देंगे? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कर दिया जाए। कई जगह मुझे बड़ी शिकायत मिलती है, तुम फ्री करते हो, फ्री करते हो, फ्री करते हो। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे पता है आपको। मैं 2 काम और बता रहा हूँ आपको। अभी हरी सिंह पार्क वाले सब कह रहे थे कि पानी की समस्या है, मैंने पाइप तो चेंज करा दी, कहते पानी अभी भी नहीं आता है ना। समस्या जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है ना, ऐसे 24 घंटे पानी देंगे आपको। अब ये मत कहना जी कल कहा था आज क्यों नहीं आया 24 घंटे। डेडलाइन बताइए। देखो जी, पूरी दिल्ली का तो नहीं, मुल्तान नगर में, मुल्तान नगर, हरी सिंह पार्क, यहाँ की झुग्गियाँ, सबके अंदर इस टर्म के अंदर कर देंगे। गलत तो नहीं कर? अच्छा एक काम करो, अगर 24 घंटे पानी दे दिया तो 100% वोट दे देना। और नहीं तो एक भी मत देना, ये भी बताओ, जीरो देना वो, या तो 100% या 1%। फिर हम कैसे कहेंगे जन साहब आए नहीं आए, जन साहब तो ये करते रहेंगे। ना 100% वोट देंगे, वो 100% पानी देंगे ना आपको। दूसरा काम, दिल्ली में यमुना नदी है, जिसको गंदा नाला बना दिया,
अब ये मत कह रहे केजरीवाल ने बना दिया, 75 साल में नेताओं ने बनाया सबने मिलके। उस यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे आप, उसकी भी टाइमलाइन पूछ लो। नहीं हो सकती। लो क्या कह रहे हैं, बोलो जोर से बोलो। ये बैठे बैठे बोलो, बैठे। उसकी तो सब लीडर यही कहते हैं कि ये सफाई कर देंगे, लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं उसमें 2 फुट एरिया भी साफ हुआ हो। चलो जी, ये कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि यमुना साफ कर दूंगा। 1.5 साल तो चला गया जी कोरोना में, डॉक्टर साहब चला गया। अब 3.5 साल बचे, 5 साल मांगे थे आपसे, अब 5 नहीं मांग रहा, 3.5 मांग रहा हूं। अब ये भी इलेक्शन से पहले करके दिखाऊंगा। एक जगह मैंने कह दिया यमुना नदी साफ कर दूंगा, एक अंकल जी खड़े हो गए, बेटा अगर यमुना नदी साफ कर दी ना वोट दूंगा तेरे को। मैंने अब तक नहीं दी, कहते हैं किसी को नहीं दी आज तक, बीजेपी को छोड़ के। कहते बीजेपी को वोट देता पैदा होने से लेकर अब तक। मैंने कहा यमुना पे, फिर कहते हो ही नहीं सकती इसलिए तो दूंगा। कहते यमुना तो साफ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा जी वादा कर रहे हो? कहते पक्का वादा। मैंने अगर साफ कर दी तो? कहते कर ही नहीं सकते। अगर यमुना नदी साफ कर दी, अपना वोट भी, अपने परिवार का भी, पड़ोसियों का भी, रिश्तेदार सबका दिलवाऊंगा। मैंने कहा अंकल जी मैं सत्येंद्र जैन हूं, कर भी दूंगा, केजरीवाल का सिपाही हूं, हो जाएगी। कहते देखो ऐसा है, अगर कर दी तो फिर तो हक बनता है, फिर तो बीजेपी करने का कोई फायदा नहीं है। ये काम तो ऐसा है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, आप तो वोट देते ही हो आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को। अगर यमुना नदी साफ कर दी, अगर कह रहा हूं अगर साफ कर दी तो सबसे दिलवा देना, बीजेपी वालों से दिलवा देते हो यमुना साफ कर दी। और छाती ठोक के करते हैं जी। हमने कहा था बिजली 24 घंटे आएगी, आ ही नहीं सकती कहते थे, आती है ना अब, आती है। ऐसे 24 घंटे पानी आएगा, ऐसे यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे। और 20 साल नहीं मांग रहा, 3.5 साल। एक ने भी सोचा था कि 24 घंटे पानी देना, एक ने भी सोचा था कि यमुना नदी साफ कर देना। हमने कहा ना, क्यों कहा भाई, आपने तो डिमांड करी नहीं, हमें क्या कहने की जरूरत थी। इसलिए कहा कि आप हमें जीने नहीं देना। रोज याद दिलाना, जैन साहब 24 घंटे पानी कहा था, 1 साल हो गया अभी तो नहीं आया, 1.5 साल हो गया अभी नहीं आया। यमुना नदी कितनी साफ होगी बता तो दो, ताकि हम आपसे बार बार कहेंगे, आप बार बार हमसे पूछोगे, इसलिए होगा। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वैसे जंगल में नहीं, आपके सामने नाच रहे हैं, नहीं देख लेना, सबके सामने कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। यमुना नदी भी साफ करके दिखाएंगे और 24 घंटे पानी भी दिखाएंगे। और दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की एजुकेशन प्राइवेट से अच्छी करके दिखाएंगे आपको, आज भी अच्छी है और अच्छी करके दिखाएंगे। हमारी विधानसभा में 11 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, एक इन्होंने कह दिया 12, एक पश्चिमपुरी गए थे, वो कह रहे थे हमारे लगा दो, 2 और सही तो 2 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे अपनी विधानसभा में। 3 पॉलिक्लिनिक चल रहे हैं। नहीं लगवा दूंगा ना, अब तो हम बना बुन के लाएंगे, सीधा रख देंगे लाके। क्योंकि कारण क्या होता है, जब बनाते हैं ना तो हमें नहीं पता ये तकलीफ किन लोगों को कितनी ज़्यादा होती है। ये जो कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं, मोहल्ला क्लिनिक रुकवा देते हैं, जाके वहाँ पे प्रदर्शन करने लगते हैं, पुलिस पे कंप्लेंट कर देते हैं जाके कि ये मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। आज किसी ने देखा हो सत्येंद्र जैन के खिलाफ, वो कंप्लेंट करने चले गए, क्या तकलीफ है उन्हें। कहते हैं दिल्ली में 7000 बेड बना रहे हैं, 6 महीने बना देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। हम एक बेड का खर्चा आ रहा है 18,34,000 रुपये, यानी 500 बेड का अस्पताल बना रहे हैं 100 करोड़ में। नजफगढ़ में 100 बेड का अस्पताल बना रही है 100 करोड़ में, तो तकलीफ तो होगी उन्हें।
हम कह रहे 6-7 महीने में, उन्हें हो गए 7 साल बनाते हुए, तो तकलीफ होगी ना। तो तकलीफ वो व्यक्त करेंगे, और जितनी व्यक्त करेंगे तो जनता को पता लगेगा, जनता को पता लगेगा कि अरे यार इसमें क्या गलत काम कर रहे हैं, पता तो लगे। आज आपने देखा टीवी पे तो पता लग गया ना आपको, कुछ काम तो हो रहा है यार, अस्पताल बन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर इस टाइम 25 अस्पताल चल रहे हैं, काम चल रहा है। 15,000 से ज्यादा बेड बन रहे हैं। देश में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अस्पतालों के बेड दिल्ली में बन रहे हैं। केजरीवाल सरकार बना रही है सारी दुनिया में। अब दरअसल क्या आज तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे 75 साल में दिल्ली के अंदर 10,000 बेड थे। अगर हर साल 500-700 भी बढ़ाते हैं, 1000 भी बढ़ाते हैं, तो दिल्ली सरकार के 50,000 तो हो जाते हैं अभी तक। हमने कहा कोई बात नहीं, इकट्ठे बना लो। 15,000 इकट्ठे बना रहे हैं। इससे कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हमने कहा जितनी तकलीफ होगी जनता को उतना ही ज़्यादा पता लगेगा, कि जनता को लगेगा भी हाँ जी केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अब कोरोना आया, कोरोना के अंदर दिन रात काम किया ना, जनता को रोज बताया टीवी पे आके, केजरीवाल साहब रोज आके बताते थे भाई क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं छुपाया। दूसरी सरकारें कहते हैं ऑक्सीजन कमी से कोई देश में कोई मरा ही नहीं। बताओ हद होगी, वो झूठ बोल रहे हैं। जिनके घर वाले मर गए, तुम जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? अरे कह दो यार गलती हो गई तुम्हारे से, अब क्यों छुपा रहे हो? कहते ना कि पूरे देश में कोई ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई। रोज टीवी पे झूठ दिखा रहे थे, टीवी वाले, अखबार वाले गलत छाप रहे थे क्या? हमने जो था सबको बताया, जो जैसी सिचुएशन थी। मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, आपने कई बार देखा होगा, टीवी पे भी दिखाया होगा, शायद मैं टीवी कम देखता हूँ। खुद पीपी किट पहन के अस्पतालों के अंदर जाता था। इस देश का कौन सा स्वास्थ्य मंत्री गया? चलो बताता, मेरे पिताजी की डेथ हुई, 24 घंटे नहीं हुए थे, उसके बाद भी मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ा। 24 घंटे नहीं हुए थे, उससे पहले जाना पड़ा। मैं हूं अकेला जो गया, एक अस्पताल के अंदर गया। हम कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, और ये लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे। हमने जो जो काम कहे वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी सारे काम करेंगे। तो इस बार ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।